नमस्कार दोस्तों। मनी, पैसा, मनी के बारे में 5 जो चीज़ें आपने सही तरह से सुनी नहीं है या मनी के 5 काम, उन चीज़ों पे बात करेंगे। आज पहला है जो आप लोगों ने हमेशा इस तरह सुना होगा कि कितने लोग ऐसे कहते हैं मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। ऐसा हम इंडियन समाज में तो बहुत चलता है, मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, बट सो डज लैक ऑफ मनी ऑल्सो डज नॉट मेक यू हैप्पी. Having lot of money, maybe your life is still miserable, but not having money, your life is, the chances of your life being miserable is even more. और ये हक उसको बोलने दो बोलने का जिसके पास बहुत पैसे हैं. इट इज़ समथिंग लाइक आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं और आप बोलो कि जा मैंने तेरे को माफ़ किया. नहीं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है लोगों को माफ़ करने की, बिकॉज आप वीक हैं. आप वैसे भी किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते. लोग ऐसे बोलते हैं ना, जा. तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो आपका नुकसान कर सकता है वो बोले कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी हैं कुछ कर सकते, तभी वो माना जाता है. उसी तरह पैसे का भी यही है. मुकेश अंबानी जी बोलें कि भी मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी. कभी भी देखना जो एक्चुअल पैसे वाला आदमी होगा वो इस तरह की बातें बोलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा. वो जाके ज़्यादा ये भी नहीं बोलेगा कि मनी से मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मनी इज़ मेकिंग हैप्पी, वो ऐसे भी नहीं बोलेगा. बट वो सर्टनली ये भी नहीं बोलेगा जिसके पास है कि मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी. ये थोड़े से अलग लेवल पे जो पैसा नहीं आया वो लेवल पे ही बोलते हैं. फिर दूसरा पॉइंट मनी के बारे में, वो क्या इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इज़ मनी. मनी क्या अच्छी चीज़ करता है. मनी जीवन में जो श्योरली एक चीज़ करता है, इट इंक्रीजेज योर चॉइसेस. चॉइसेस मतलब एवरी वे, किससे इंटरेक्ट करना है, किससे नहीं करना, किससे मिलना है, क्या काम करना है. आपके टाइम की ओनरशिप ज़रूर देता है वो. आपकी मजबूरियों को कम करता है. आपकी लाइफ की जो मजबूरियां होती हैं, अगर पैसा होता है तो मजबूरियों को कम करता है. आपको कंप्रोमाइज़ जो करने पड़ते हैं लाइफ के वो कम हो जाते हैं और आपके जीवन में चॉइसेस बढ़ जाती हैं किसी भी चीज़ को लेके. दैट इज़ अगेन समथिंग विच मनी डज एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स तो फिर ये दिक्कत रहेगी. ठीक है. तीसरी चीज़, व्हाट इज़ अगेन मनी. जैसे ज्योतिष में भी हम सिखाते हैं, बताते हैं, मनी का भी एक एंगल राहु की तरह है, माया जिसे कहते हैं, उस तरह की बात कर. मैं यहाँ वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मनी की ही बात कर रहा हूँ. मनी एक एम्पलीफायर है. जो भी आप हैं वो बड़ा बना देगा आपको. जो इंसान धूर्त है, गलत काम कर चीज़ों में है, वो और बड़ी गलत चीज़ें करेगा. किसके जो शौक़ हैं वो वाली चीज़ों में और बड़े शौक़ हो जाएंगे. आपको बाइक्स का शौक़ है, आप ये बुलेट शुलेट चलाते हैं, आपके बहुत पैसा आ गया तो हार्ले डेविडसन चलाएंगे. आप धर्म कर्म के काम करने में इंटरेस्ट लगते हैं, आप 20 लोगों को खाना खिलाया करते, बहुत पैसा आ गया तो आप 200 को खिलाओगे. जो भी आप हो, अच्छे या बुरे, पैसा आपको और बड़ा वही बना देता है. तो ऐसा नहीं कि पैसा आने से कोई बहुत अच्छा हो जाता है. इन ए वे ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, वो अच्छा बुरा जैसा है वैसा बेसिक कोर वो वही होता है, पर वो फूल जाता है. जैसे हवा आ गई ना तो फूल गया. तो इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो हमें, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो और बड़ा अच्छा काम करेगा. और कोई अपने शोबाजी के अंदर ही लगा हुआ है, जिसको गाड़ियाँ दिखाने का शौक़ है, लड़की घुमाने का शौक़ है, उल्टे सीधे इस तरह की चीज़ें, तो बस वो और बड़े लेवल पे करेगा. बस यही है. दैट इज़ मनी इज़ जस्ट एन एम्पलीफायर. वी शुड बेसिकली नो. मैंने एक बहुत डिटेल्ड क्लास करी है, फाइनेंशियल क्लैरिटी फॉर ऑल. कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी. बहुत ही बेहतरीन सेशन था. चैनल की मेंबरशिप लेके भी उसको देख सकते हो या आला कार्ड भी ले सकते हो. आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा. 1.5-2 घंटे की वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल क्लैरिटी यू विल एवर गेट एवर ऑन यूट्यूब. तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हो. चौथी चीज़ पैसे के बारे में जो मैं बताऊंगा, जो हमेशा लोगों को बताई जाती है और आप लोग भी इसको सोचते हैं. एंड हम देखते हैं कि वारिकू जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, भी कॉफ़ी बचा लो, यहाँ SIP कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे अगर आप बचा लो इधर खर्चा ना करो. और अंग्रेज़ों ने इसकी कहावत बना रखी है, पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड. तो क्या ये सही बात है? हाँ जी, ये सही बात है. पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड. एवरीबडी एग्रीज, इवन आई एग्री. बट देन आई वांट टू गिव वन मोर. इसी लाइन के आगे एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ जो आप अभी हमेशा से याद कर लेना. अ पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड, बट अ पेनी अर्नड इज़ ऑल्सो स्टिल ए पेनी ओनली. इट डजंट बिकम ए डॉलर. नो, बूंद बूंद से सागर बनता है. ये बूंद बूंद से सागर बनने में बूंद बूंद टाइम से लाइफ भी ख़त्म हो गया, मर भी जाते हैं. बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है सेविंग्स पे. अर्निंग्स पे कोई नहीं बताता, बिकॉज सेविंग इज़ द ईजियर थिंग. यहाँ चवन्नी बचा लो, वहाँ बचा लो. और ये सेविंग का भी इसमें अपना ही डिटेल्ड वीडियो रहेगा.
ये आपका माइंडसेट ऐसा कंजूस और गरीबी वाला रख देता है कि हर चीज़ में, जैसे कॉफ़ी बचा लो पैसे, कॉफ़ी में खर्चा करके और मज़ा आता है। आत्मा का भी एक सुख है पैसे का काम में। एक सबसे बड़ा काम जैसे कहते हैं ना, भोगना भी है। वो अगर वंचित रहोगे फिर वो आएगा भी नहीं, ये भी एक फैक्ट है, पर ये कोई बताएगा नहीं। बिकॉज इट इज़ ईजी टू कम एंड मेक यू, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कंजूस इन दिस वर्ल्ड, दे वॉन्ट सच इन्फ्लुएंसर्स टू कम कि मैंने ऐसे बचाया, मैंने एस आई पी कर दी, कच्चे छेद वाले थे वही पहनने लगे, कच्चे नहीं खरीदे उनकी भी एस आई पी कर दी, फिर 90 साल में 90 करोड़ रुपए हो गए, और पर उसमें तब तक गवर्नमेंट ने टैक्स भी शायद 70% कर दे 90 साल में, तो एक स्लैब से ऊपर 50 करोड़ से ऊपर तो पता चला टाइम टाइम फिश, कुछ भी हो सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि पेनी वेनियों की ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बड़ा करना चाहिए। जब IIM जाते हो, आप अच्छी पढ़ाई वगैरह करते हो, ये ऐसा थोड़ा ना कि वहाँ कुछ बड़ा ज्ञान आ जाता है, स्पेशल कुछ बहुत ही इतना, वहाँ बस थोड़ा बड़ा सोचना सिखा देते हैं। वहाँ CRs में बात करते हैं बस, वहाँ पेनी वेनी में नहीं करते। वो केस स्टडीज़ होती हैं तो थोड़ा होराइजन खुल जाता है, मुंह से करोड़ करोड़ निकलने लग जाता है, तो उससे आदमी को थोड़ा वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और पांचवी और आखिरी चीज़ जिसको मैं बताऊंगा, एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉलीवुड कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने और इन सब चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा सोच सुनना और समझना है आप लोगों को। ये पैसे को ना काफ़ी नेगेटिव वे में दिखाया गया है। जैसे गाने बने हैं, ये पैसा ही तो अपनों से दूर करे है, पैसा ऐसा करके ना, ठीक है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसा, ऐसा करके ना कुछ गाने बनाए रहते हैं कि ठीक है मैं बारिश कर दूँ पैसे की, मेरी हो जाए मेरी, ऐसे। तो ना मांगूँ सोना चांदी, ना मांगूँ हीरे मोती, देती है दिल दे बदले में दिल के, समथिंग करके ना, कि सोना चांदी मांग नहीं रहा मैं, ऐसे बंगला गाड़ी नहीं मांग रहा, मतलब दिल दिल के है, ना मांगूँ हीरा मोती। एक और भी है, यार ना मिला प्यार कर ले, कौन सा गाना है वो, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, वो अनिल कपूर और अमृता सिंह वाला, ऐसे ऐसे करके कुछ गाते हैं 1983। तो यार तो लोगों को ना ऐसा बना दिया है ये चीज़। रियल लाइफ में कोई यार नहीं मिलता किसी को, कुछ यार व्यार हो, कुछ प्यार व्यार नहीं चाहिए, सब पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने गाने सुन, क्या चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने इन्हें धन का दामन छोड़ दिया। ये पिक्चरों में करती हैं शादी धनवान की बेटी गरीब से, रियलिटी में तो गरीब की बेटी को भी धनवान चाहिए, ये जीवन का सत्य है। अभी हालांकि थोड़ा सा मेरा ट्यून चेंज होने लगा है बताने के लिए पब्लिक मार्केट में। लास्ट मेरा वीडियो था, बहुत अच्छा करा जो लड़कियों के बारे में मैंने बताया था, पर थोड़ा समाज में जो चल रहा है उसको बारे में बताना कोई गलत नहीं। सो व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज, अगेन आई विल रिपीट, ये जो पैसे को लेके ये इश्यूज़ हैं, ये पैसा अपनों से दूर करे, पैसा अपनों से दूर नहीं करता। Lack of clarity, lack of financial clarity, lack of that skill of dealing with money, talking money, we should all be able to talk money on dining table आराम से। अरे वो पैसा था उधर खर्चा हुआ, तू दे देना, ऐसे है। लोग अपनी पैसे की बात मत करो, कभी पैसे की बात मत करो, पैसे की कोई बात नहीं करना चाहता, फिर किसकी बात करें? पूरे टाइम मोदी जी की बात करें, धर्म खतरे, किसकी बात करेंगे? नहीं, कुछ और बात कर लो, चेंज द टॉपिक। पैसे की बात जैसे आए, चेंज द टॉपिक। The families which talk money in a environment where everybody can contribute and बड़ा सहजता से पैसे की बात करते हैं, वही फैमिलीज़, वही लोग अमीर बनते हैं, वही रिच बनते हैं। और जो एकदम कहते हैं ना बस बात मत कर, 2 FD करा दी, 1 म्यूचुअल फंड करा दिया, 1 घर खरीद लिया, कोई किराया आ गया, बस अब हमारा सिलेबस ख़त्म है। अब कुछ अच्छी बात करा करो तुम लोग, कुछ अच्छी बात जैसे कि ज़बरदस्ती की तारीफ़ किसी की, आप कितने महान हैं, आपने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी परवरिश करी, क्या दिन थे, आपने बड़ा सैक्रिफाइस किया। ये रिलेशनशिप वर्कशॉप भी आ रही है मेरी नवंबर में, दिवाली के बाद। WhatsApp करके रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए आप। और यही क्लैरिटी अगर आपको वो चाहिए जो मैंने अभी इसमें दी, जो 1.5-2 घंटे में दी गई और बताया है कि क्या क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट इज़ हाई टाइम दैट वी इंडियंस स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, दिवाली आने वाली है, हम क्यों इस तरह करते हैं? जिसको भी लक्ष्मी जी की आरती, आई एम श्योर आप में से बहुतों ने सुनी होगी, अगर आपको याद भी नहीं होगी तो आपने सुनी ज़रूर होगी जो मुझे देख रहे हैं। उसमें एक पंक्ति है, अगर आपको याद रहे, दैट इज़ व्हाट इज़ मनी डज टू यू। सब कुछ संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जीवन में यही तो चाहिए हमें, सब कुछ संभव हो जाता, सब कुछ संभव ही तो चाहिए।
एंड मन नहीं घबराता। अब रोना किस लिए चल रहा है दुनिया का? जो चाहिए वो संभव नहीं हो पा रहा, और भय हज़ारों चीज़ों का। विल इट बी एडिक्वेट, विल आई रन आउट ऑफ मनी इन माई ओल्ड एज, वॉट विल हैपन, अभाव, अबंडेंस का माइंडसेट की जगह अभाव का माइंडसेट। तो ये चीज़ें हमारे देश में लोग बात करते हुए कतराते हैं, डरते हैं, पर डर के आगे जीत है। अपने पुराने धर्म में चले जाओ, अपनी आरतियों में चले जाओ, द वे वी लिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मनी शुड गेट इट्स ड्यू। पूरे टाइम ये जो नौकरी करते नहीं, नौकरी तो मैं पैसे के लिए नहीं करता, फिर किस लिए करता है भाई? नहीं, उस सेटिस्फैक्शन के लिए। लोगों का बहस करने का तरीका बहुत है। देयर लाइक आई कीप टेलिंग, आई डू टू थिंग्स, आई मेक पीपल हैप्पी एंड आई मेक देम लाइक मनी, एंड मे बी I improve their ability to make more money. So richer is what I want to make people, and happier. पहले रिचर बनकर हैप्पी बनोगे या हैप्पी बन के रिच करोगे, ये आप डिसाइड कर लेना। एंड दैट शुड बी योर फोकस, शुड बी लाइक दिस, योर कंटेंट कंजम्पशन, योर फोकस, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस, कि हाँ भाई अब आ रही है दिवाली, पैसे की बातें करने में क्या दिक्कत है जीवन में? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड मनी, वी अंडरस्टैंड हाउ मनी ऑपरेट्स। मनी से कितना सुख लिया जा सकता है, लिमिट है, मनी से सुख लिया जा सकता है, पर आना चाहिए। एंड आई विल एंड विद जस्ट वन मोर पुराना ज्ञान। मनी के, पैसे के तीन ही काम है। पहला काम है भोग, आप पैसे को भोग लो। दूसरा काम है दान, जिस चीज़ को जितना नहीं भोग पा रहे आप, तो दान, ठीक है, दान कर दिया किसी को भी कर सकते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट में इतना बड़ा भी दिल नहीं है कि गरीबों को दान करें, तो अपने बच्चों को दान कर सकते हैं, आप ही के अपने दान। अगर आपने पैसे को भोगा नहीं, पहला काम था जो उसका, बिकॉज एक स्टेज के बाद आप भोग ही नहीं पाते, ये भी एक फैक्ट है। और दूसरा काम आपने किया नहीं, दैट इज़ दान, कि मेरा पैसा किसी के काम आ जाए। भाई गरीब को नहीं दे सकते तो बच्चों के काम आ सकते हैं, उनके थ्रू आप लाइफ में खुशियाँ दे सकते हैं। पहला भी नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तो तीसरा काम है पैसे का नाश। वो अपने आप इट विल डिस्ट्रॉय, चला जाएगा। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई स्टोरियाँ सुना के आपसे ले जाएगा, कोई ना कोई OTP मांग के ले जाएगा, कोई ना कोई कुछ भी हो जाएगा, वो निकल जाएगा, उसने जाना ही है। तो जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बता रहा हूँ ये, ट्राई टू कीप योर मनी नॉट इन मनी फॉर्म, मे बी इन वेल्थ फॉर्म, मे बी इन एसेट फॉर्म। मनी इज़ वेरी वेरी चंचल, लक्ष्मी जी वेरी वेरी चंचल, नहीं टिकते। एंड जहाँ तक, और वो जो मैंने वर्कशॉप करी थी उसमें मैंने क्या फार्मूला बताया एंड पुराने उससे जोड़ा है, एंड बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, वो तो हाईली रिकमेंडेड है। एंड इट इज़ जस्ट अबाउट कितना, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस की फीस है, मतलब आई थिंक 150 रुपीज़ और समथिंग है, ठीक है। तो उसको प्लीज़ सुन लें, उसका प्राइस ही मैंने इतना कम इसलिए रखा हुआ है कि आप लोग देख लें, नहीं तो चैनल की मेंबरशिप लेके भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। एंड उसके नोट्स बना सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अगर वो अटेंड करी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कैसी लगी है आपको। एंड मनी के कुछ ये पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ एक नया फिनेंशियल चैनल बनाने की, उतनी ट्रैक्शन मुझे अगर दिखेगी कमेंट सेक्शन में आती, क्योंकि बहुत ज़ोर लगता है। आप एक पड़ाव पे पहुँचते हैं, आप कहते हैं नहीं इसी पे स्टार्ट कर दे, बट नहीं, इस पे मैंने कुछ स्टॉक मार्केट के कुछ डाले वगैरह, पर उतना, जैसे कहते हैं ना, इसी दुकान पर जहाँ चने भटूरे बेच रहे हो वहाँ डोसे खाए जाएंगे या डोसे की अलग से खोली जाए दुकान, क्योंकि तो वो ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सिर्फ फाइनेंस की बात हो और बढ़िया सा फाइनेंस का चैनल हो जो, ठीक है, तो बिकॉज बाकी लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उनकी सिवाय 5,000 की SIP में इतने हो जाएंगे और इतने चाहिए तो इतने की SIP करनी चाहिए, इसके अलावा कोई कंटेंट बना नहीं रहे वो मेरे ख्याल। एंड ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ सो बुकिश कि तुम 10,000 रुपये डालो, इतने साल तो इतने हो जाएंगे, इतने रिटर्न पे, और वो भी गलत बोलते और करते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं बताना और करना चाहता हूँ। बट अगर आप चाहते हैं भाइयों बहनों तो ही वो होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।